हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लेटो का बैकग्राउंड समझा। इस वीडियो में हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझने वाले हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ आइडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म या थ्योरी ऑफ आइडिया को समझने के लिए आपको प्लेटो की रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग और प्लेटो के आइडिया ऑफ गुड को समझना होगा। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम प्लेटोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी को समझेंगे। सेकेंड पार्ट में प्लेटो के आइडिया ऑफ गुड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन दोनों थ्योरी को समझने के बाद हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया को डिस्कस करेंगे। प्लेटो रियलिटी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो ट्रुथ होता है वही रियलिटी है, क्योंकि जो ट्रुथ होता है वो इटर्नल होता है, एवरलास्टिंग होता है, इम्यूटेबल होता है और परफेक्ट होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए ट्रुथ ही अल्टीमेट नॉलेज होता है। और जब हम अपनी लॉजिकल माइंड से, रैशनल थिंकिंग से ट्रुथ को सर्च करते हैं, तब हमें इस अल्टीमेट नॉलेज की प्राप्ति होती है। इस तरह हम ट्रुथ को परफेक्ट चीज़ों में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये जो परफेक्शन है वो इस दुनिया में नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में ये परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये ट्रुथ अगर एग्जिस्ट करता है तो दूसरी दुनिया में, मीन्स इनटेंजिबल वर्ल्ड में, मतलब एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में जिसे हम अपने सेंसेस के थ्रू देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। और यही वर्ल्ड प्लेटो के लिए रियल वर्ल्ड कहलाता है। कि प्लेटो कहते हैं कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो पल पल बदलता है और यहाँ ट्रुथ को ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ट्रुथ होता है वो ऐसे जगह पे रहता है जो कि स्थायी हो, जो बदले ना। लेकिन ये वर्ल्ड क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। इसलिए इस वर्ल्ड में ट्रुथ कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। इस वर्ल्ड में सिर्फ फॉर्म होता है तो वो होता है ओपिनियन ही बन सकता है, जिसे मोस्ट ऑफ द लोग ट्रुथ समझ लेते हैं। तो इस तरह प्लेटो नॉलेज और ओपिनियन में डिफ्रेंशिएट करते हैं और कहते हैं कि जो ओपिनियन होता है वो ट्रांजिएंट होता है, फ्लीटिंग होता है, म्यूटेबल होता है, इम्परफेक्ट होता है। मतलब ये जो फिजिकल एम्पिरिकल वर्ल्ड है वह ओपिनियन से भरा हुआ है, क्योंकि ये वर्ल्ड पल पल चेंज हो रहा है, जिसे हम अपने सेंसेस के थ्रू महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जो अपने सेंसेस के थ्रू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल इल्यूजन। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो दिख रहा है वो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर वास्तविकता से उसका संबंध नहीं है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में हम अपने सेंसेस के द्वारा जो भी ट्रुथ या नॉलेज को नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में जिस भी चीज़ को हम ट्रुथ समझ रहे हैं वो सिर्फ क्या है, ओपिनियन है। और ये वर्ल्ड जो है ना ही परफेक्ट है, ना ही इम्यूटेबल है, ना ही इटर्नल है। इसलिए ट्रुथ को इस वर्ल्ड में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह प्लेटो इस आउटर वर्ल्ड को रिजेक्ट कर देते हैं और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रैशनलिज्म की बात करते हैं, जिसका नाम है इनेट रैशनलिज्म। उनका मानना है ऑल ट्रुथ आर इनेट, मतलब ट्रुथ इनबॉर्न होता है, जन्मजात होता है। मतलब जो ट्रुथ होता है वो हमारे रैशनल नेचर का पार्ट होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कभी भी एब्सोल्यूट ब्यूटी या वर्ल्ड का गुडनेस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हमारे अंदर इन सब की एक इनेट अंडरस्टैंडिंग होती है कि ब्यूटी क्या होता है, अच्छाई क्या होती है, और यही जो हमारी इनबॉर्न अंडरस्टैंडिंग है वही ट्रुथ है। प्लेटो कहते हैं जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो वो हम आउटर वर्ल्ड से नहीं सीख रहे होते हैं, क्योंकि हम सिंपली उस पर्टिकुलर आइडिया या लर्निंग को रिकॉल कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर इनबॉर्न ही है, क्योंकि जो हम सीखना चाहते हैं वो हमारे अंदर इनबिल्ड है। ये प्लेटो कहते हैं। यही आइडिया वह अपनी जस्टिस की थ्योरी में भी बताते हैं कि ह्यूमन के अंदर ही वो 3 एलिमेंट होते हैं जो उसको लाइफ के पर्पस को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। प्लेटो वहाँ इसी इनबॉर्न ट्रूथ की बात कर रहे होते हैं अपनी जस्टिस की थ्योरी में, ठीक है। तो इस तरह प्लेटो के अकॉर्डिंग जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम बस उसे रिकलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे प्लेटो कहते हैं कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो क्या है, अनचेंजेबल है और यह इनटेंजिबल भी है, मतलब अमूर्त दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो ट्रुथ है, जिसे प्लेटो कहते हैं ट्रांसेंडेंटल रियलिटी।
ठीक है, जिसे हम अपने सेंसेस से देख नहीं सकते। ये वही रियलिटी है, यह वही रियल वर्ल्ड है जिसे प्लेटो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म भी कहते हैं। और जिस दुनिया में हम रहते हैं वह इम्पीरिकल फिजिकल वर्ल्ड है, जो पल पल क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, चेंजेबल है। इसलिए इस दुनिया में ट्रुथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रुथ कहाँ एग्जिस्ट करता है, ट्रुथ से वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, इम्यूटेबल हैं, जो चेंज नहीं होती। और ये जो दुनिया है वो चेंज होती है, इसलिए इस दुनिया में ट्रुथ जो है वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इस दुनिया में सिर्फ ओपिनियन फॉर्म होते हैं, जिसे लोग लाइफ टाइम क्या समझ लेते हैं, ट्रुथ समझ लेते हैं। तो इस तरह प्लेटो एक क्लियर लाइन से वर्ल्ड को डिवाइड कर देते हैं। एक वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, जो चेंजेबल है, जो ओपिनियन बेस्ड है, और एक रियलिटी का शैडो मात्र है, ठीक है। और दूसरा वर्ल्ड जो ट्रुथ बेस्ड है, अनचेंजेबल है, अल्टीमेट नॉलेज पर बेस्ड है, ठीक है। और जो वर्ल्ड है वो किस पर बेस्ड है, अल्टीमेट नॉलेज और अल्टीमेट ट्रूथ पर बेस्ड है। और यही वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है। अब इस स्लाइड में हम प्लेटो के आइडिया ऑफ गुड की बात करेंगे, जो बेस्ड है आइडिया ऑफ ट्रांसजेंडेंट वर्ल्ड, जिसका मतलब है अबव एंड बियॉन्ड ऑफ एवरीथिंग। प्लेटो आइडिया ऑफ गुड को समझाते हुए कहते हैं कि सन की जो लाइट है वही आइडिया ऑफ गुड को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि जो सन की लाइट होती है वही हमें विजन प्रोवाइड करती है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। उसी तरह जो आइडिया ऑफ गुड है या फॉर्म ऑफ गुड है, वह हमारे सोल के रैशनल पार्ट का वो हिस्सा होता है जो ट्रुथ और नॉलेज को प्राप्त करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि हर चीज़ गुडनेस के आइडिया पर डिपेंडेंट है, और यही गुडनेस जो है वही हमारे सोल के रैशनल पार्ट को उजागर करता है। प्लेटो कहते हैं कि जब हमें ट्रुथ और ओपिनियन दोनों दिखाई देते हैं तो यही आइडिया ऑफ गुडनेस ट्रुथ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो गुडनेस का आइडिया है वही ट्रुथ की जो ब्यूटी होती है, एसेंस होता है, परफेक्शन होता है, उसको रिवील कर सकता है। कैसे रिवील कर सकता है? इस तरह से रिवील कर सकता है क्योंकि आइडिया ऑफ जो गुड होता है वही प्योर है, परफेक्ट है और इम्यूटेबल है। इस स्लाइड में हम थ्योरी ऑफ फॉर्म को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्लेटो एक ऐसे रियलिम की बात करते हैं जो कि परफेक्ट है, इटर्नल है, इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। और ये जो इस तरह की दुनिया है उसी को वो रियलम ऑफ फॉर्म कहते हैं। और ये जो फॉर्म है वो आइडिया के रूप में एग्जिस्ट करता है, जो है नॉन फिजिकल, इटर्नल, परफेक्ट और अनचेंजेबल। प्लेटो कहते हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं और जिसे हम असली दुनिया मानते हैं वो परफेक्ट दुनिया की शैडो मात्र है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो पल पल चेंज हो रहा है, स्थिर नहीं है, इसलिए ये असली दुनिया नहीं हो सकती, ये सिर्फ शैडो है। प्लेटो ट्री का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ट्री हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड में रियल ट्री का शैडो मात्र है, पर हाँ इसमें एक ऐसी क्वालिटी है जिस वजह से हम इसे ट्री कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वालिटी है वो है क्वालिटी ऑफ ट्रीनेस। जो ट्रीनेस है वही रियल है, और जो ट्री हमें दिखाई देता है इस वर्ल्ड में वह उसका शैडो मात्र है। और ये सेम आइडिया वो कैट पे भी लागू करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो रियल है वो है क्वालिटी ऑफ कैटनेस, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो क्वालिटी ऑफ कैटनेस है, लेकिन जो दिखाई देता है वो है शैडो ऑफ कैट, जिसे हम रियल कैट मानते हैं। प्लेटो अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को डिटेल में समझाने के लिए एलेगोरी ऑफ केव का एग्जाम्पल देते हैं। प्लेटो एक्सप्लेन करते हैं कि किसी गुफा के अंदर कुछ लोगों को अगर चेन से बांधकर उनके पीछे दीवार बना दी जाए और उस दीवार के पीछे आग जलाकर ह्यूमंस और एनिमल के पपेट मूव किए जाए, तो उन केवमैन के सामने वाली दीवार पर आदमी और एनिमल्स के शेडो बनने लगेंगे, ठीक। और उन केवमैन को वही शेडो रियल ह्यूमन और रियल एनिमल के लगने लगेंगे, और उनको लाइफ टाइम ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि जिसे वो रियल ह्यूमन और एनिमल समझ रहे थे वो तो पपेट थे, और उन पपेट के शेडो दीवार पे बन रहे थे। और ये केवमैन्स उस शेडो को देखकर अपने एक ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने उस गुफे से बाहर कुछ देखा ही नहीं है, वो तो सिर्फ उस शेडो को देखकर सच मान रहे हैं, तो उन्होंने उस शेडो को देखकर ओपिनियन फॉर्म कर लिया। प्लेटो आगे बताते हैं कि सपोज उस केवमैन में से कोई एक गुफा से बाहर निकल जाए
आउटर वर्ल्ड में चला जाए, तब उसे पता चलेगा कि इतने समय से वह रियल, जिसे वह रियल समझ रहा था, वह तो सिर्फ एक क्या था, शैडो था, और जो रियल चीज़ें हैं वो तो गुफा के बाहर, केव के बाहर एग्जिस्ट कर रही हैं। तब प्लेटो कहते हैं कि ये जो स्टेट होता है वही स्टेट कहलाता है स्टेट ऑफ नॉलेज का, जहाँ पर वो केव मैन जो है वो सनलाइट को फील कर पाता है और उस पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पर वो ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है। और इस तरह एलिगरी ऑफ केव को एक्सप्लेन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि यहाँ जो केव है वो इस एम्पिरिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ हम जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल रहते हैं, जो क्या है, इल्यूजन। और केव के बाहर की दुनिया इंटेंजिबल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसे प्लेटो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म कहते हैं या रियलम ऑफ फॉर्म कहते हैं, जो ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। और जो सन है वो, या जो सन की लाइट है, वो आइडिया ऑफ गुड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझा। आई होप आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इस इतनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये थ्योरी आपको समझ आई या नहीं आई। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।